नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य में सियासी हलचल के बीच सचिन पायलट सहित 19 विधायकों की याचिका पर आज उच्च न्यायालय में फिर होगी सुनवाई। कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने के मामले में राजस्थान बना हुआ है अग्रणी राज्य। अब तक 22,000 से ज्यादा मरीज हुए स्वस्थ। चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा ने लोगों से मौसमी बीमारियों के प्रति सचेत रहने की अपील की। और मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से विद्यार्थियों को मनोवैज्ञानिक सहायता देने के लिए वेब पोर्टल मनोदर्पण आज से होगा शुरू। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। राज्य में सियासी हलचल के बीच सचिन पायलट सहित कांग्रेस के बागी विधायकों की याचिका पर हाईकोर्ट में आज सुबह 10 बजे से फिर सुनवाई होगी। अदालत ने इस मामले में कल भी सुनवाई की थी। कांग्रेस के 19 विधायकों ने उनको अयोग्य घोषित करने के नोटिस को खारिज करने के लिए याचिका दायर की है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट पर धोखा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वे 6 महीने से सरकार के खिलाफ साजिश कर रहे थे। दूसरी ओर सचिन पायलट ने कहा कि उनकी छवि को खराब करने के लिए बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं। वे एक जरूरी कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे। उधर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा है कि उनकी पार्टी तटस्थ रहेगी और समय आने पर उचित फैसला करेगी। वहीं बहुजन समाज पार्टी से कांग्रेस में शामिल हुए 6 विधायक मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की। इस बीच एसओजी और एसीबी ने विधायकों की खरीद फरोख्त और सरकार के खिलाफ कथित षड्यंत्र रचने के मामले में जांच तेज कर दी है। इस मामले में कुछ लोगों को पूछताछ के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। राजस्थान कोरोना संक्रमण की रोकथाम के मामले में अग्रणी राज्य बना हुआ है। यहां संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर 73.83% हो गई है। राज्य में अब तक 22,195 रोगी संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। वहीं मृत्यु दर भी कम होकर 1.90% हो गई है। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में प्लाज्मा थेरेपी के परिणामों को देखते हुए अन्य मेडिकल कॉलेजों में भी इसके विस्तार के निर्देश दिए गए हैं। कोटा में प्लाज्मा थेरेपी से गंभीर कोरोना मरीजों का इलाज किया जाएगा। इसके लिए 4 लोगों ने अपना प्लाज्मा दिया है। जिला कलेक्टर उज्जवल राठौड़ ने बताया कि आईसीएमआर की गाइडलाइन के अनुसार जिले में प्लाज्मा थेरेपी से इलाज शुरू होने जा रहा है। राज्य सरकार ने प्लाज्मा थेरेपी के बारे में आईसीएमआर की गाइडलाइंस के जयपुर में एसएमएस में हुआ। उसके बाद कोटा भी राजस्थान का महत्वपूर्ण शहर है और कोरोना को कंट्रोल करने के लिए आपके यहाँ के अधीक्षक महोदय ने भी बहुत इंटरेस्ट लिया, तभी ये संभव हो गया। और सबसे उससे भी बड़ी बात है कि जो चिकित्सक हैं उन्होंने ही दिया है ताकि लोगों को भी मोटिवेट हो। ये बहुत बड़ी बात है और आने वाले समय में इसे और इसका कोरोना को लड़ने की जो अपनी स्ट्रेंथ है उसको एक बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा। विश्वास है कि ये अच्छी काम करेगी ब्लड बैंक और ढंग से मैनेज होगी। हमने जिला प्रशासन ने और चिकित्सा विभाग, स्वास्थ्य विभाग के करने से सहयोग से हमने ये भी निर्णय लिया आज कि जो असिम्टोमेटिक है उनको घर ही क्वारंटाइन कराएंगे ताकि चिकित्सा सुविधाओं पर ज्यादा प्रेशर नहीं हो और दूसरे कामों में जो मेडिकल फैसिलिटी है उसका उपयोग हो। हालांकि नए मरीजों के मिलने का सिलसिला भी लगातार जारी है। कल प्रदेश में 956 नए मरीज सामने आए। इनको मिलाकर संक्रमितों की कुल संख्या 30,390 हो गई है। इनमें सबसे ज्यादा 178 मामले जोधपुर से है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार कल पाली में 143, अलवर में 106, अजमेर में 92, जयपुर में 84, बाड़मेर में 68, जालौर में 53, करौली में 38, नागौर और उदयपुर में 27, बीकानेर में 26, भरतपुर में 25, कोटा और जैसलमेर में 18, धौलपुर में 11, राजसमंद में 8, झालावाड़ में 7, सवाईमाधोपुर और भीलवाड़ा में 5, दौसा में 4, झुंझुनू में 3, चूरू में 2, बूंदी और टोंक में 1, अन्य राज्य का 1 और सीमा सुरक्षा बल के 5 जवानों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। प्रदेश में अब 7,627 सक्रिय मरीज हैं। कोरोना से अब तक 568 लोगों की मृत्यु हो चुकी है।
ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। भारत बहुत तेजी के साथ कोविड-19 के इलाज के लिए वैक्सीन विकसित कर रहा है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि स्वदेशी रूप से विकसित टीके कोवैक्सीन का मानव परीक्षण एम्स में शुरू कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि पंजीकरण प्रक्रिया और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के रक्त के नमूने लेने के बाद पहले चरण में 100 स्वस्थ लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। जो हमारा टारगेट है 100 पेशेंट का वो हो जाए। जब 50 पेशेंट हो गए तो उनको हम मॉनिटर करेंगे। जो डेटा सेफ्टी मॉनिटरिंग बोर्ड है उनको डेटा देंगे। फिर उसमें जब लगेगा कि ये सेफ हैं फिर हम नेक्स्ट फेज में जाएंगे जिसमें से और पेशेंट को रिक्रूट करेंगे। क्योंकि जब भी हम वैक्सीन शुरू में ट्राई करते हैं सबसे ज्यादा जरूरी है कि वैक्सीन हैज टू बी सेफ। यू कैन नॉट हैव अ वैक्सीन विच कॉजेज मोर हार्म देन गुड। तो इसलिए फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज टू सी सेफ्टी। पहले स्मॉल नंबर्स में अगर उसमें सेफ लगता है देन अ लार्जर नंबर एंड यू कैन इवन गो टू अ हायर dose to make sure कि what is it is safe even at a higher dose और उससे थोड़ा आइडिया हो जाता है कि what is the exact dose that is required for giving the vaccine। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने प्रदेशवासियों से कोरोना के साथ मौसमी बीमारियों के प्रति भी सतर्कता बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इस मौसम में डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया जैसी मच्छर जनित और स्क्रब टाइफस बीमारियां फैलने की आशंका रहती है। ऐसे में सावधानी से ही बचाव किया जा सकता है। चिकित्सा मंत्री ने बताया कि मौसमी बीमारियों के नियंत्रण के लिए कंट्रोल रूम की स्थापना और रैपिड रेस्पॉन्स टीम का गठन करने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक आज अपने मंत्रालय की नई पहल मनोदर्पण का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुभारंभ करेंगे। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत शुरू की जा रही इस पहल का उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य और आरोग्य के लिए विद्यार्थियों को मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करना है। इस अवसर पर मानव संसाधन राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभागों के सचिव और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे। उच्च न्यायालय ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी 2019 भर्ती प्रक्रिया में अग्रिम कार्यवाही पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश दिनेश मेहता की एकल पीठ ने धर्मेंद्र सिंह और अन्य की याचिकाओं की सुनवाई के बाद ये आदेश दिया। गौरतलब है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी 2019 भर्ती की संवीक्षा परीक्षा 25 नवंबर 2019 को आयोजित की गई थी और इसका परिणाम 13 मार्च 2020 को जारी किया गया था। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की जोधपुर टीम ने कल एक बिचौलिए को 23,000 रूपये की घूस लेते गिरफ्तार किया। बिचौलिए ने ये रिश्वत डिस्कॉम की महिला जेईएन के लिए ली थी। एक सिटी स्कैन सेंटर में बिजली का अधिक लोड बताकर मीटर रीडिंग हटाने और नए कनेक्शन की एवज में रिश्वत मांगी गई थी। संदिग्ध भूमिका के चलते जेईएन को भी मौके पर बुला पूछताछ की गई। ब्यूरो ने दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर बिचौलिए को गिरफ्तार किया, जबकि जेईएन की भूमिका की जांच की जा रही है। राज्य में कल दिन भर गर्मी और उमस का दौर बना रहा। हालांकि दौसा, धौलपुर और झुंझुनू सहित कुछ स्थानों पर बारिश के भी समाचार हैं। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य में पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में कई स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की वर्षा होने और तेज हवा चलने के भी आसार हैं। वहीं श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर, झुंझुनू, दौसा और करौली जिलों में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 67वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए श्रोताओं से उनके सुझाव मांगे हैं। श्रोता अपने संदेश रिकॉर्ड कराने के लिए 1800117800 डायल कर सकते हैं या नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर अपने संदेश भेज सकते हैं। और अब आकाशवाणी जयपुर की विशेष अपील। श्रोताओं, कोरोना से बचाव के लिए घर से बाहर हमेशा मास्क पहनें और 2 गज की दूरी बनाए रखें। बार बार हाथ धोएं या सैनिटाइजर से साफ करें। बहुत आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में सियासी हलचल के बीच सचिन पायलट सहित 19 विधायकों की याचिका पर आज उच्च न्यायालय में फिर होगी सुनवाई। कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने के मामले में राजस्थान अग्रणी राज्य बना हुआ है। अब तक 22,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने लोगों से मौसमी बीमारियों के प्रति सचेत रहने की अपील की है। और मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से विद्यार्थियों को मनोवैज्ञानिक सहायता देने के लिए वेब पोर्टल मनोदर्पण आज से शुरू होगा।
इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।